आज हम लोग समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग समांतर माध्य को सीखेंगे, कैसे समांतर माध्य हल किया जाता है। आपके सामने ये तीन टाइप्स के क्वेश्चन मैं रखा हूँ। सबसे पहले हम लोग समांतर माध्य सीखेंगे, ठीक है। इसमें कक्षा 10 में जो पेपर होता है, कक्षा 10 के 10 क्लास में, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। समांतर माध्य से, माध्यिका और बहुलक से आते हैं। तो आज हम लोग 3 टाइप्स के क्वेश्चन लिए हैं समांतर माध्य के। अगर ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आप पूरी तरीके से, अगर समांतर माध्य से क्वेश्चन आता है तो आप हल कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 1 से 10 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य, इवन नंबर। 1 से 10 तक दिया है इवन नंबर, उसका हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, उसका फार्मूला होता है, ठीक है। या तो बीच की संख्या निकाल लेंगे तब भी वही समांतर माध्य होगा। चलिए सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि सम संख्या। तो सम संख्या हम लिखते हैं पहले। सम संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 1 से 10 तक। सम संख्या 2, जो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो 1 से 10 तक कर रहा है तो 2, 4, 6, 8 और 10 हो जाएगा सम संख्या। अब हमें निकालना क्या है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य में क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको अच्छी तरीके से लिखेंगे एग्जाम में। समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की, ये आपका फार्मूला होगा। तो इसमें कुल पदों की संख्या, ये देखिए पद हैं, एक एक जो है ये पद हैं। कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो सभी को क्या करेंगे आप लोग, इसको जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 बटा कितने हैं पद हमारे, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 लिख देंगे। अब इसे जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो 10, 8, 18, 18, 6, 24, 24, 4, 28 और 2, 30। टोटल हमारा कितना आ गया, 30 बटे 5। अब इसे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 6। यही हमारा क्या होगा, 6 आंसर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में जब आता है तो आपको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको शॉर्टकट तरीके से लगाना है तो समांतर माध्य क्या होता है कि बीच की जो संख्या होती है वही हमारा समांतर माध्य होता है, जिसे हम एवरेज भी कहते हैं। तो देखिए इसमें कितने 5 संख्या है, तो 2 संख्या बाएं साइड से और 2 संख्या दाहिने साइड से छोड़ देंगे तो जो बीच की संख्या होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, समांतर माध्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपने सीख लिया है। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो संख्या अपने आप से कटे और संख्या 1 से कटे, वह होती है अभाज्य संख्या। जैसे 5 अभाज्य संख्या कह रहा, प्रथम 5 अभाज्य, तो प्रथम 5 अभाज्य कितना आ जाएगा, 2, 3, 5, 7 और 11। 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या हो गई, अभाज्य संख्याएं हो गई, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हुआ कि ये 5 जो है हमारे क्या है, पद हैं। ये पांचों पद को क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है। ऐड करना मतलब ये फार्मूले में आपको रख देना है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पद कितने हैं हमारे, इसको लिख लेंगे। 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11 बटे कितने हैं कुल, टोटल 5 हैं। पदों की संख्या कितनी है, 5 है। हम इसे क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे। 11, 7, 18, 18, 5, 23, 3, 26, 26 और 2, 28। तो 28 बटा कितना हो जाएगा, 5। इसे भाग दे देंगे,
कितना हो जाएगा, 5 बचे 25, 3 बचेगा, 5 छक 30, यानी 5.6 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5.6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आया, समांतर माध्य निकल के आया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और इस टाइप्स के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का समांतर माध्य क्या होगा। अगर इस प्रकार का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो सेम वही काम करना है कि समांतर माध्य बराबर निकालना है कुल पदों का योग। कुल पदों का योग कितना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये टोटल लिख करके आपको क्या करना है, जितने संख्या है पदों की संख्या 2, 2, 4, 2, 6, 7, 7 है तो सातों को लिख देना है। कुल पदों का जो है संख्या कितनी है, 7, और ये जो टोटल है इसे हमें ऐड कर लेना है। तो ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10, 9, 19, 19 और 8, 19, 20 और 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा, 34, 34, 6, 30, 30, 5, 35 और 35, सॉरी 10, 9, 19, 19, 19, 20, 20 और 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा, 34, 34, 6, 40, 40 में 45 और 4 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 49/7 कर देंगे और इसे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो ये हमारा क्या निकल के आया, समांतर माध्य निकल के आया। अब हमें शॉर्टकट में अगर हमें सीखना है तो देखिए 3 संख्या जो है बाएं साइड से, 3 संख्या दाहिने साइड से हटा देंगे तो बीच की जो संख्या होगी हमारा क्या होगा, समांतर माध्य होगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपने सीख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब माध्यिका सीखेंगे। अब हम लोग जो है इसके बाद माध्यिका सीखेंगे। माध्यिका में हम 2 टाइप्स के क्वेश्चन लिए हैं। 2 टाइप्स के अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर लेंगे। तो 2 टाइप्स के क्वेश्चन है। पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए 5, 9, अभी हम माध्यिका सीख रहे हैं। ठीक है, समांतर माध्य सीख लिए, माध्यिका सीखने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5, 9, 6, 13, 8, 10, 11 और 3 तथा 8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या होता है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो हम इसे आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग जो होता है तो हम असेंडिंग में लिखेंगे, आरोही क्रम में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। ये संख्या जो दिया है इसे हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। ठीक है, छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी, तो ये क्या है, बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या 3 है, इसके बाद क्या है 5 है, इसके बाद 6 है, फिर 8 है, ठीक है, फिर 9 है, 10, 11 और इसके बाद 13। और यहाँ पर देखिए तथा यहाँ पर 2 संख्या है 8, 8। ठीक है, तो ये दोनों संख्या को क्या करना है, आपको लिख लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा माध्यिका है उसमें क्या होगा कि अगर 2 बार दिया है तो 2 बार संख्या हमें क्या होती है, लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन संख्या को 2 बार लिख लेंगे। जैसे 8, 8 है 2 बार, तो 2 बार हमने लिख लिया, तो आरोही क्रम हमने लिख लिया। अब हमको क्या होता है कि इन संख्या को देखना होता है कि कितनी संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 संख्या हो गई। तो जब हम लोग माध्यिका निकालते हैं तो 2 चीज़ें होती है, इसमें देखा जाता है सम संख्या है या विषम संख्या। तो इसमें देखिए 9 आया है तो 9 विषम संख्या है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए अगर विषम संख्या है तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। ठीक है, तो माध्यिका अगर हम लोग ज्ञात करते हैं तो इसका फार्मूला अलग होता है, n + 1/2 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या हमारी कितनी है 9, ये 9 संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसके बाद हम क्या करेंगे 1/2, यानी 9 + 1, 9 + 1/2। अब हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10/2, ऐसे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ये 5वां पद आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5वां पद आएगा। 5वां पद आ गया, ये आंसर नहीं हुआ आपका। अब हमें देखना होता है कि
ये जो आरोही क्रम में लिखे हैं पांचवा नंबर कौन आता है संख्या, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 और 5। तो 5 नंबर में जब देखेंगे तो हमारी माध्यिका कितनी हो जाएगी 8। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका बराबर कितना हो जाएगी 8। तो ये हमारा 8 आएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, संख्या हमारा दिया रहेगा आरोही क्रम में, उसके बाद पहले लिखना है, आरोही क्रम में लिख देंगे। अगर संख्या 2 बार 3 बार दी है डबल करके तो उसको भी लिखना है। जैसे यहाँ पर 8 यहाँ पर दिया है, 8 यहाँ पर दिया, तो दोनों लिखना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि ये सम संख्या है या विषम, काउंट कर लेना है सभी संख्या को। तो ये विषम संख्या आ रही है, तो विषम संख्या आ रही है तो फार्मूला में रख देंगे n + 1/2। ये विषम के लिए है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं विषम। तो अभी हम विषम के लिए है तो 9 + 1/2 कर दिए, तो पांचवा पद आ गया। पांचवा पद हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5, तो पांचवा पद 8 हो गया। तो ये जो है हमारा माध्यिका निकल के आया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 6 9 11 14 18 22 28 31 34 और 43 की माध्यिका निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या होगी, सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या 6 9 11, इसके बाद 14, ये 18। ये देखिए आरोही क्रम में है, पहले से ही है। 22 28 31 34 और 43। आपको दिखाना पड़ेगा, आप दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। अब इतना करने के बाद अब इन संख्या को काउंट करते हैं। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 आ गया, यानी कि सम संख्या आ गया। तो सम संख्या के लिए फार्मूला अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सम संख्या के लिए होता है n/2, वहाँ पद का मान वहाँ पद प्लस n + 1/2 वहाँ पद। ये हमारा फार्मूला होता है, आपको ये रटना होगा। ठीक है, इसके बटा कितना होगा, टोटल के बटा 2 होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे n वहाँ पद कितना है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए। n का मतलब कितना पद है टोटल 10, तो 10/2 वहाँ पद हो जाएगा, प्लस अभी n + 1 है तो 10 + 1/2 वहाँ पद हो जाएगा। ठीक है, बाई कितना हो जाएगा टोटल के 2 हो जाएगा। तो अब हम इसे देखेंगे, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 10/2 कामा यानी वहाँ पद लिख लेंगे, फिर प्लस 11/2 वहाँ पद, इसके बटा टोटल के बटा 2। तो इसे काट देंगे, ये 5 आ जाएगा और ये काट देंगे तो 5.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5.5 हो जाएगा और हमारा जो है ये पांचवा पद हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, तो पांचवा पद यहाँ लिखेंगे, पांचवा पद प्लस, अब 5.5 है तो इसे हम जो है 5 या 5 से जब अधिक हो जाता है, 5 आए या 5 से अधिक होता है तो इसे हम 6 पद मान लेते हैं। ठीक है, तो 6वां पद यहाँ लिख देंगे बटे 2। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। पांचवा पद कितना है, अब यहाँ काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। पांचवा पद 18 है, 18 लिख लिए, प्लस छठवां पद कह रहा है तो ये हो जाएगा छठवां पद 22, इसके बटा टोटल कितना है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे। तो अब इसे हम लोग जोड़ेंगे, तो हमारा ये देखते हैं कि ये कितना आ रहा है हमारा। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो हमारा 18 + 22 कितना हो जाएगा 40। तो 40 बटा कितना हो जाएगा 2, इसे हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो ये हमारा जो है आंसर हमारा क्या आ जाएगा 20। ठीक है, तब जाके ये हमारा आंसर टोटल होगा। तो ये आप 2 टाइप्स के क्वेश्चन को सीख लिए होंगे। अब इसके बाद हम लोग बहुलक जो है सीखेंगे कि बहुलक कैसे हम लोग तो हम लोग बहुलक देखते हैं कैसे होगा। तो बहुलक सबसे सिंपल है, अभी समांतर माध्य माध्यिका सबसे सरल होता है बहुलक। बहुलक में ये देखते हैं कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है, जो संख्या ज़्यादा बार आती है वही संख्या हमारा बहुलक हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं इस संख्या में सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई हुई है। तो देखिए 4,
6, 8, 8 देखिए 1, 2, 3 बार आई है और कोई भी संख्या नहीं आई है। ठीक है, यानी कि कई बार अगर वो संख्या आई है तो वो संख्या हमारी क्या हो जाती है, बहुलक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बहुलक, या आप इसको और भी सही तरीके से लिख सकते हैं, आरोही क्रम में इसे बना सकते हैं। आरोही क्रम में लिखने के बाद इसे आरोही क्रम में लिख दीजिए, 4, 5, पहले 3 है, सॉरी 2 पहले है, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 8 3 बार है तो 8 3 बार लिखेंगे, उसके बाद 9 है। ठीक है, तो अब यह देखते हैं कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार दिख रही है। तो देखिए ये संख्या जो है ज़्यादा बार दिख रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर देखिए 3, 5, 6, 5, 9, 5, 4, 5, 5, तो इसमें 5 जो है कई बार दिख रहे हैं, तो आप इसे आरोही क्रम में लिख लेंगे और आसानी होगा, कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा यहीं पर कि कौन संख्या ज़्यादा बार है। तो लिखेंगे 3, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है, लिख लेंगे। इसके बाद 6 है, 9 है, ठीक है, यहाँ पर 4 है, लिख लीजिएगा। इसके बाद 11 है और 14। तो देखिए संख्या 5 जो है कई बार आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समांतर माध्य माध्यिका बहुलक आप लोग सीख गए होंगे, और अगर सीख गए हैं, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।